9,000 रुपए की सैलरी के लिए पीडीडी डेली वेजेस अपनी जान इतनी जोखिम में डालते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका परिवार है, लेकिन एक कॉल की दूरी होती है, तमाम लाइनमैन, तमाम पीडीडी डेली वेजेस पहुंच जाते हैं करंट से भरे हुए पोल पर चढ़ने के लिए, क्योंकि जनता को परेशानी नहीं हो। लेकिन कल रात एक घटना घटी है जिसके बाद एक डेली वेजर की जान गई है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका पूरा परिवार, उनके परिजन मेरे साथ है। सवाल ही यही है कि आखिरकार जो उनकी जान गई है, क्या उसकी कीमत नहीं है? विभाग क्या जवाब देगा और जिम्मेदारी जो है वो कौन उठाएगा? उनकी पत्नी मेरे साथ है, सुनील जी उनका नाम था। मैम, क्या हुआ, क्या था? मैम, ये सुबह निकले थे घर से 11 बजे निकले थे। उसके बाद इनको सर ने फोन किया कि बिल प्रिंट आउट हो गया, दफ्तर आके बिल ले जाओ। उसके बाद ये 1:30 बजे घर पहुंचे। 1:30 बजे घर पहुंचने के बाद इन्होंने पानी शानी पिया, बिल बेड पे रखे, अभी तक बिल वहीं पड़े हुए हैं। उसके बाद ये थोड़ी देर रुके, 5-10 मिनट बस पानी शानी पिया। उसके बाद बोलते मुझे फोन आया है, मेरी लाइन फॉल्ट है, मैं निकल रहा हूँ। उसके बाद मैं इनको थोड़ी देर में फोन करती रही। इन्होंने कॉल आया था किसका? भैया को कितने बजे कॉल आया था कि लाइन खराब है? उनको कॉल पूरा दिन आते रहते हैं। उसके बाद उनको वो 1:30 बजे घर से निकल गए। 1:30 बजे घर से निकले तो मैं उनको 1 घंटे में, आधे घंटे में, 1 घंटे में कब फ्री होता हूँ, 1-1:30 ऐसे करते करते उनको 8, 8:30 हो गए। 8:30 मैंने फोन किया, हमारे पास एक दुकान है, बोल रही उसकी दुकान पे रुका हूँ मैं, 5 मिनट में घर आ रहा हूँ। घर आ रहे थे, रास्ते में एक और डिपार्टमेंट वाला आया, वो इनको अपने साथ ले गया कोई 8:30 बजे के बाद। जैसे डिपार्टमेंट वाला लेके गया, उसके बाद इनको मैं फोन करती रही, ये बोलते कि लाइन क्लियर नहीं हुई, अभी 1 घंटा लगेगा। फिर से मैंने फोन किया, लाइन क्लियर नहीं हुई, आधा घंटा लगेगा, लाइन क्लियर नहीं हुई। ऐसे करते करते 11 बज गए। 11:15 बजे मुझे सुनील ने फोन किया, तो इन्होंने बोला कि खाना गर्म करो, मैं आ रहा हूँ घर पे। बस इतनी सी बात करके फोन कट कर दिया। उसके ठीक 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद मुझे जेई का कॉल आया, गारी चौधरी सर का। उन्होंने मेरे को बोला कि क्या बोलते हैं इसको, इनका कॉल आया, इन्होंने मेरे को बोला कि सुनील जो है वो सीढ़ियों से नीचे गिर रहा है, पुल पे चढ़ा हुआ था, वो लंबी सीढ़ी थी काफी, उससे नीचे गिर गया और इनको लग गया, फटाफट हॉस्पिटल पहुंच जाओ। उसके बाद मैम हॉस्पिटल पहुंचे। अभी तक मैंने देखा नहीं। अभी रात को बारिश हो रही थी? हाँ जी, बहुत बारिश हो रही थी जब इनको उधर। बारिश में भी पहले भी ऐसा होता है। पहले भी कभी हाँ आई है उनको? हाँ मैम, 1 साल पहले इनको 25 जुलाई को पिछले साल आई थी, तब उनको दोनों बाजू सड़ गए थे, गला, ये मुंह, सारा फेस चल गया था। उस टाइम पे ये सब हुआ, कोई आपको डिपार्टमेंट ने कंपनसेशन या उनके इलाज के लिए पैसे दिए? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। मतलब 9,000 रुपए की सैलरी के लिए जान जोखिम में डालते कि परिवार चलाना है। तो अभी जब यहाँ पर पहुंचे तो क्या हालात थे उनके हॉस्पिटल में? मैम, मैंने उनको देखा ही नहीं अभी तक। कल शाम से मेरे पहले ही दर्द हुई है, मेरे को बताया तक नहीं। उनको लेकर कौन आया था हॉस्पिटल? डिपार्टमेंट वाले लेके आए। अच्छा, खुद लेकर आए? हाँ, परवेज सर, गारा चौधरी सर, जोता, ये सब लेके आए थे। हाँ जी सर। तो बिजली के पोल पर चढ़े हुए हाँ थे, जी, कोई हाँ जी। सेफ्टी गियर दिया था? बिल्कुल कुछ नहीं मैम। अगर उनको पहले स्टील की स्टेयर लगाई हुई थी। अच्छा, स्टील की थी, वो भी लकड़ की नहीं थी कि कोई सेफ्टी। हाँ। और बारिश में स्टील हाँ की जी। करंट तो पकड़ती है उसमें। हाँ जी, तो वो उनको कोई सेफ्टी गियर कुछ नहीं दिया गया कि आपकी जान जा सकती नहीं है? मैम, कुछ नहीं। रात को आते थे, ले जाते थे, मैंने कभी मना नहीं किया। बट मैम, अभी अगर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुनील ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई। अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। अभी डिपार्टमेंट को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, मुझे इनकम ऑफ सोर्स दे ताकि मैं अपने बच्चे पाल सकूं। ऐसे मैं अभी, क्योंकि वो अकेले थे हमारे घर में कमाने वाले, अगर वो ही नहीं तो मैं क्या करूंगी अकेली। अब इतने छोटे बच्चे, मैं इनको छोड़ के भी नहीं जा सकती कहीं। कितने साल नौकरी बची थी उनकी? मैम, अभी तो उनको 10 ही साल हुए थे नौकरी करते हुए। हाँ जी मैम। लेकिन जहाँ हम निहालपुर से बिल्कुल यहाँ। लेकिन जहाँ पर डेली वेजेस को परमानेंट करने की बात हो रही है, रेगुलाइजेशन की बात हो रही है, पीछे कुछ ऑर्डर्स में निकले थे, उनका नाम आया था कभी? हाँ जी मैम, जो ऑर्डर निकलते हैं उनके नाम आते रहते हैं। जो ऑर्डर ये निकालते हैं फिर पेंडिंग डाल, उन सब में उनका नाम है। अभी आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ मुझे इनकम ऑफ सोर्स मिले रिटर्न में। बिल्कुल मैम। और ये नहीं है कि ये रिटर्न में मुझे दे दे, 4 साल 5 साल पेंडिंग रहे, वो नहीं। क्योंकि एक्शन हो और जो भी ये रिटर्न में देके मीडिया के सामने बोल के मुझे बताएंगे। हाँ जी सर, यही थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है वो मैम मुझे नहीं पता। मुझे तो डिपार्टमेंट को कुछ कहना चाहोगे कंपनसेशन के तौर पर? बिल्कुल, मुझे इनकम ऑफ की जिंदगी बहुत मुश्किल है, आप अकेली महिला है, आपके बच्चे हैं। हाँ जी मैम। तो ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या नाम है बच्चों का? हमारा कविश,
तो ये रात से कुछ पूछ रहे हैं पापा कहाँ गए। कोई समझ नहीं है, मेरे को कुछ भी समझ नहीं है मेरे पापा। देखिए साफ तौर पर सवाल यही है कि पीडीडी डिपार्टमेंट जो है, पीडीडी डिपार्टमेंट कहाँ है, क्या कर रहा है। सेफ्टी गियर नहीं दिए गए हैं और लोहे की सीढ़ी है और उस पर जो है एक पीडीडी डेली वेजर्स को कहा गया कि आप काम कर लीजिए, लाइन को ठीक कर दीजिए। और रात से ही इसी तरह की अवस्था में ये पूरा परिवार है, छोटे बच्चे हैं, परिजन हैं और मांग यही है कि इनके लिए भी कोई सोर्स ऑफ इनकम जो है वो होना चाहिए ताकि ये परिवार भी आगे जाकर पालन पोषण जो है वो कर सके, ये परिवार भी जो है आगे जाकर अपनी पूरी जिंदगी जो है व्यतीत कर सके। हालांकि जो शख्स इनकी जिंदगी से गए हैं जो कच्चा होएगा वो करेंगे और एक कर सकते, जो कुछ करना लिख लिया। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हाँ जी, जो एक मिनट जो कुछ करना कर छड़िया। आज तुसी इत्थे कोई खलोन की जरूरत नहीं है। आज मैं सर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सर एक मिनट, एक सवाल, एक मिनट सर सेफ्टी गियर क्यों नहीं दिया गया? सर लोहे की सीढ़ी थी, सेफ्टी गियर क्यों नहीं दिया गया? सर बरसात में बुला लिया। नहीं वो कोई नहीं कर नहीं सर, क्यों नहीं? एक व्यक्ति की जान गई है सर। ठीक है, तो चलिए साफ तौर पर यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम जो है वो पूरा कर लिया गया है, जांच जो है वो बिठाई जाएगी। लेकिन विडंबना है इस विभाग की जहां पर लगातार जो है लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पोल्स पर चढ़ते हैं। और जो इनकी जो पत्नी है, जो महिला से हमने बात करवाई, वो कह रही कि पहले भी उनके साथ इस तरह की घटना घटी है, पहले भी जो है उनको जो है काफी ज्यादा परेशानी हुई है। लेकिन फिलहाल आज जो है पूरे परिवार में मातम है क्योंकि उनके परिवार का एक शख्स जो है चला गया है, छोटे 2 बच्चे हैं और आगे जाकर किस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो उनकी पत्नी है वो कहती है कि कुछ ना कुछ जो है विभाग को उनके लिए करना चाहिए क्योंकि भविष्य बहुत बड़ा है, छोटे 2 बच्चे हैं और उनके भविष्य के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। आप न्यू हमारे से बने रहिए, देखते हैं नॉर्थ लैंग्वेज जम्मू से।